हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कोई एटम अपनी फ्री एलिमेंटल स्टेट से कंबाइंड स्टेट में आता है, दैट इज वो अदर एटम्स के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस टाइम पर वो जो भी एपरेंट चार्ज, एक रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज एक्वायर करता है, गेन करता है, उस चार्ज को उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। Oxidation state of an atom is an imaginary or apparent charge. It may be real or imaginary charge when it form molecule from its elemental state. When an atom form molecule that is combined with other atoms, then in case of ionic bonds, it acquires real charge, apparent charge. That is, it makes cation or anion. So there is no need of assumption of charge. Atoms gain apparent charge. But in case of covalent or coordinate bonds, atoms do not get charge. That is why to find oxidation state of an atom, it is always assumed. जब भी हमें किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करना होता है, तो ये हमेशा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। इस एजम्पशन में अगर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो उस केस में अगर दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को एज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज एजम्पशन इज ऑलवेज फ्रॉम less electronegative atom to more electronegative atom. If the electronegativity of both atoms are same, then no assumption, no transfer of electron is assumed here. But if the electronegativity are different, अगर एटम किसी अदर एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस केस में अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर माना जाएगा, डबल बॉन्ड देन 2 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम एज्यूम करेंगे, बट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एटम्स में ए की कम है और बी की ज्यादा है, इट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ए से बी की तरफ हम एज्यूम करेंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर, तो ये एक जो है उस पर एक चार्ज हम इमेजिन करेंगे पॉजिटिव 1 यूनिट, और बी पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इन सेम वे इनमें डबल बॉन्ड, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल एक्वायर +2 और -2, +3 और -3। दीज आर इमेजिनरी चार्जेस, दीज आर assumptions only. But in case of coordinate or dative bond, if the donor, because in dative bonds you know very well, a lone pair is donated from one atom to other. So in dative bond, if the lone pair, that is donor, is less electronegative and acceptor is more electronegative, then the transfer of 2 electron is assumed here from A to B. So A imaginary charge 2 plus and B gains an imaginary charge 2 minus. But remember, if the dative bond is formed between 2 elements, but the donor atom is more electronegative, that is electron is donated by more electronegative atom, then no transfer of electron is assumed here, because it is assumed only from less to more electronegative. But in molecule, electrons are donated by more electronegative to less electronegative. So no need of assumption of transfer of electrons. So guys, to calculate individual oxidation state of an atom, अगर हम किसी एटम की रियल इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट मॉलिक्यूल में क्या है, अगर हम ये एज्यूम करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो हमें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। वन शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 मॉलिक्यूल में पता करना चाहता हूं,
तो CrO5 का स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए, एंड ऑल दी स्ट्रक्चर्स यू हैव स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग. सो गाइस, द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 is this. In this case, the electron transfer are assumed from chromium to oxygen because the electron negativity of chromium is less than that of oxygen. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्रोमियम की जो है वो कम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन से. Here double bond, so transfer of 2 electron from chromium to oxygen. Oxygen get -2 charge. Here chromium gives 1 electron to this oxygen, but this oxygen, the electron negativity of both atoms same, so no assumption here, no transfer of electron. Here is no transfer of electron due to oxygen mode, but from chromium it is gaining 1. From chromium it is also gaining 1 electron. So all these 4 oxygen atoms will be assumed having 1 unit negative charge. But the chromium is giving 1, 2, 3, 4 and 2, 6, that is 6 electrons. So the imaginary charge at chromium will be +6. And in case of H2O3 2- thiosulfate ion, oxidation state of sulfur. To find oxidation of sulfur, the structure of H2O3 is this. Here sulfur and sulfur, that is bond between atoms of same element. That is why the transfer of electron is 0. So sulfur also 0 with respect to this sulfur. But the electron negativity of sulfur is less than electron negativity of oxygen. So transfer of electron from sulfur to oxygen 1, sulfur to oxygen 1, sulfur to oxygen 2. So -2. Here 1 and 1 is already present, so total -2. 1 and 1 transfer is assumed from sulfur, so total -2. And sulfur is giving 1, 2, 3 and 4 electrons to more electronegative, so +4. So guys, the oxidation state of chromium +6. Oxidation state of sulfur, two types of oxidation states. One sulfur is showing 0 oxidation state and the other is showing +4 oxidation state. And similarly, oxidation state of oxygen are 2 types in this molecule, -1 as well as -2. But the oxidation state of oxygen atoms, all 3 oxygen atoms, is -2. ऑक्सीजन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आया हुआ एपरेंट और इमेजिनरी चार्ज है, इसलिए ये एक इंटीजर वैल्यू होती है. इंटीजर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, -1, -2, +1, +2, 0, etc. But here is a difficulty. To find the individual oxidation state, we should know the structure of the molecule. That is why for general studies we used average oxidation state, which is also called oxidation number. Oxidation number or oxidation state, average oxidation state can be calculated by using some arbitrary set of rules. कुछ रूल्स हमने बनाए जिनका यूज करके हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर का पता लगा सकते हैं. ये रूल्स हैं. सबसे पहले, किसी भी प्योर एलिमेंट में एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, चाहे वो किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में ही क्यों ना हो. जैसे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट P4 में, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जो एलोट्रॉप्स हैं उनमें सब में 0 होगी. सल्फर की S8 में, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल में Cl, और ऑक्सीजन इन ओजोन, द ऑक्सीजन स्टेट्स आर 0 बिकॉज the electron negativity of all the bonded atoms
is same, so we can't even assume the transfer of electrons. Now, the second rule, oxidation state of fluorine is always -1 in its compounds because fluorine is the most electronegative element you have studied in periodic properties or periodic table. Here I underlined element and compound. Up to class 10th you have studied that the molecule or the substance having only one type of atoms, then it is called element, and if it is composed of two or more than two types of atoms or elements, then it is called compound. किसी भी कंपाउंड में जब फ्लोरीन किसी अदर एटम से जुड़ के कंपाउंड बनाता है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ली जाती है. एंड सिमिलरली द ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज ऑल्सो -1 इन जनरल, बट दीज आर नॉट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसीलिए अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ने पर, कंपाउंड्स बनाने पर ये +1, +3, +5, +7 और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं. जैसे ClF3 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन की ऑलवेज -1, 3 फ्लोरीन के लिए -3, तो क्लोरीन की यहां पर +3, बिकॉज ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है. अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड्स में -2 होती है, लेकिन ये आगे परऑक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, ओजोनॉइड्स में -1/3, और यहां तक कि फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब उससे बॉन्डेड होता है तो +1 इन O2F2 और +2 इन OF2 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है. इसी तरह से हम ये कुछ और रूल्स देते हैं, जैसे एल्कली मेटल्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस ऑर्बिट, सो in their compounds they always show +1. Alkali metals, the metals of group first, lithium, sodium, potassium, rubidium, and similarly the metals of group second, also called alkaline earth metals, beryllium, magnesium, calcium, strontium, all these always show +2 state in their compounds. I always use compound, that is when these bonded with other elements. Oxidation state of aluminium in its compounds is always +3. Of hydrogen is generally +1, but in case of metal hydrides, because metals are less electronegative as compared to hydrogen, so in case of metal hydrides it shows -1 oxidation state. And the sum of oxidation states of all the atoms in a molecule is always equal to the sum of the or equal to the charge on the molecule or ion. For example, the sum of oxidation states of all atoms in H2SO4 will be 0 because the molecule is neutral, while the sum of oxidation states of all atoms in PO4 3- will be -3 because the charge on this ion is -3, so the sum of oxidation states of phosphorus and 4 oxygen atoms will be -3. Now, the maximum possible oxidation state of any element may be equal to its group number according to Mendeleev's periodic table, not long form of periodic table. Remember, for example, the maximum possible mean it can have or not, but the maximum value of possible oxidation state of sulfur will be +6, because in Mendeleev periodic table sulfur is in 6th A group, that is the group number is 6, so its maximum possible oxidation state is +6. So why this point is discussed here? Because after applying these rules, if we get oxidation state of sulfur more than 6 or any other atom of any element, if
gaining oxidation state more than its maximum possible, then the oxidation state of that atom is assumed to be equal to its maximum possible oxidation state. अगर किसी मॉलिक्यूल में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन रूल्स के द्वारा कैलकुलेट करने पर +6 से भी ज्यादा आ रही है, +7, +8, तो हम उस समय उस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही मानेंगे। हमारा आंसर +6 ही होगा। हम +7 या +8 यूज नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट रूल एंड लास्ट, द मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट। कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल में कम से कम जो ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है वो है उसका मेंडलीव टेबल में जो ग्रुप नंबर है, मेंडलीव टेबल का जो ग्रुप नंबर है -8। फॉर एग्जांपल, द मिनिमम possible oxidation state of sulfur, for example, minimum possible oxidation state of sulfur will be group number 6 -8, that is -2. Sulfur in any compound can't have oxidation state less than -2. Is that clear? So नाउ स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। अगर H2SO5, ये इसे हम केरोज एसिड भी बोलते हैं, अगर इसमें सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी हो तो इन केस ऑफ सल्फर जिस एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप X मान लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज X, और बाकी एटम्स के लिए जनरल रूल्स जो दिए हुए हैं वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आप अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट पूछी जा रही है, देन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इज X, एंड अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, so for 2 hydrogens it is +2. For 1 oxygen, general oxidation state is -2, so for 5 oxygen it will be -10. Now the sum of oxidation states of all atoms, that is +2 plus X plus -10, will be equal to sum of oxidation states will be equal to charge on molecule, and the molecule is neutral. सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम उस मॉलिक्यूल पर चार्ज, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसके चार्ज 0 के बराबर होगा। अगर मैं यहां पर इसे कैलकुलेट करता हूं तो +2 and -10 will be -8, so X -8 is 0, so X will be +8. Now wait a bit and think, थोड़ा रुके और सोचें कि सल्फर 6 ग्रुप में आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम पढ़ चुके हैं अभी, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। अगर रूल्स की कैलकुलेशन से मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उससे भी ज्यादा अगर वैल्यू आ रही है तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को मैक्सिमम के बराबर ही माना जाएगा। सो हियर द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी +6. दिस विल बी wrong answer. Is that clear? Now if we want to know the individual or exact oxidation state, then we should know structure. अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम है तो हमें रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और वहां पर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हियर इट इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1 to हाइड्रोजन एंड 1 to सल्फर, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन हम देता हुआ मानेंगे इसको, तो -2 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से चारों से, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ट्रांसफर हुए हैं, सल्फर से गए हैं, इसलिए चार्ज पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से +6। हियर ऑक्सीजन गेटिंग -2, हाइड्रोजन इज गेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, is giving 1 electron because it is less electronegative, so from hydrogen to oxygen. Now in case of both oxygen atoms, इन दोनों ऑक्सीजन एटम को अगर हम गौर से देखें तो यहां पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर
हुआ, एज्यूम किया हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका अगर यहां से इधर गया है तो हम एज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमें एज्यूम किधर करना पड़ेगा, इधर, कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तरफ आया है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल गेट -1 चार्ज। और यहां पर हम बात करें तो हियर ऑल्सो इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम sulfur to oxygen, but there is single bond, so 1 electron, so it is also getting -1 charge. But in this bond is between atoms of same element, so charge transfer cannot be assumed. So the oxidation state of two oxygen atoms is -1 and the other is -2. That is why, guys, the correct representation of this molecule should be H2SO3O2, because two oxygen atoms having -1 each and 3 oxygen atoms having -2 each oxygen state, while the sulfur is +6 and hydrogen +1 each. Here is a peroxide bond. It is called peroxide linkage. It is called peroxide bond or peroxide linkage. Is that clear? Now in case of C3O2, carbon suboxide, if we want to know average oxidation state, then for one carbon let oxidation state X, so for 3 carbon 3X, plus for one oxygen -2, so for 2 oxygen -4 will be equal to charge 0, so 3X is equals to 4, इधर आप -4 इधर आके +4, so X will be +4/3. It is average oxidation state, and we had discussed earlier average oxidation state may be fractional 4/3, but the individual oxidation state, जो रियल ऑक्सीजन स्टेट, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कार्बन सबऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, अभी क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन -2 from carbon because it is less electronegative, plus 2 electrons from carbon to oxygen, less electronegative to more electronegative, plus 2 -2, it is 0 because the atoms on both sides are carbon, are of the same element. कोई ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हम एज्यूम भी नहीं कर सकते। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की एवरेज +4/3 है, लेकिन इंडिविजुअल एग्जैक्ट ऑक्सीजन स्टेट्स इसकी दो तरह की हैं, +2 और 0, और एवरेज +2 +0 +2, that is +4 divided by 3 atoms, so average 4/3. Now the oxidation state of carbon are of two types in this compound, 0 and +2, but average it is called oxidation number or average oxidation state. In case of lithium aluminum hydride, lithium is alkali metal, always +1, plus X for aluminium we have to find +4 into -1 because metal and hydrogen is -1 in metal hydrides. जब हाइड्रोजन मेटल से कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन की स्टेट क्या होती है, -1, रूल्स में अभी हमने पढ़ा, but the sum of all these atoms is 0. So 1 plus X -4 0, so X will be +3. Now guys, in fourth case, ब्रोमीन ऑक्सीजन स्टेट एग्जैक्ट इंडिविजुअल अगर हमें पता करनी है तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन -2 here -2 because all oxygen atoms are double bonded and more electronegative, electron are transferred from bromine less electronegative to more electronegative oxygen. Here bromine, यहाँ ब्रोमीन जो है इसके 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम मानेंगे, लेकिन यहां नहीं मानेंगे क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए +6, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 and 2 4, so +4, and here similarly 2 + 2 + 2, that is +6. तो ऑक्सीडेशन स्टेट of bromine
of bromine are of two types, +4 and +6. But oxidation number, that is average for one bromine, let oxidation state X. So for 3 bromine 3x, plus for 1 oxygen -2, so for 8 oxygen -16, the overall molecule neutral, so will be 0. So X is equals to plus 16 divided by 3. So oxidation number of bromine is plus 16 by 3. But individual oxidation state exact comes from structure, and it is +4 and +6. It is not real. It is average and maybe fractional. In case of this, the average oxidation state or oxidation number of sulfur for 2 sodiums +2, because alkali metal always +1. For sulfur is X, then for 4 sulfur atoms it will be 4x. Minus for 1 oxygen atom -2, so for 6 -12, the sum is equal to 0, neutral molecule. Now it is -10 plus 10, so X will be plus 10 by 4. But the exact oxidation state of sulfur, here 1 electron to oxygen, 2 and 2, 5, total 5 electrons, because sulfur is not counted here. Here 2 to 4 plus 1, 5 electrons. Both sulfur atoms are bonded with the same element, with sulfur, so no transfer of electron, no charge, that is 0, 0. So real oxidation state or individual oxidation state of each sulfur is +5, 0, 0 and +5. That is two types of oxidation state, +5 and 0. In case of H2O2, to find oxidation state of oxygen, hydrogen is +1, so for 2 hydrogen atoms is +2 plus 2x, because here the oxidation state is X. We have to find, so let oxidation state is X, is 0 total, so 2x will be -2 and x will be -1. And from structure, oxygen is more electronegative, hydrogen is less electronegative, transfer of 1 electron, so +1 -1. Transfer of 1 electron is assumed, so -1 plus 1. And there is no transfer of electron is assumed, both atoms are of same element. Now in the next question, to find phosphorus oxidation state, let X minus for 4 oxygen atoms is 8, for 1 is -2, will be equal to charge, and the charge at whole molecule is -3, so it is -3, so X will be +5. And from structure, 2, 1, 3 and 4 and 5 electrons are transferred from less electronegative phosphorus to oxygen atoms, -2. Here 1 electron, 1 charge is already, so -2, -2 and -2. In case of ammonium nitrate, the structure of this is this. So ultimately, the oxidation state of this nitrogen, let X plus 4 for 4 hydrogen atoms will be equal to its charge +1. So X will be -3. The oxidation state of this nitrogen is -3. And for this, it is anion, NO3 minus nitrate ion. And here the oxidation state of nitrogen is X. For 3 oxygen atoms is -6. Will be equal to its charge. Its charge is -1. Overall charge is -1. We can see here -1. Or this charge can be represented on oxygen, -1. Ammonium nitrate, NH4 plus, NO3 minus. It is the structure of ammonium nitrate. So X is equals to +5. The oxidation state of this nitrogen is +5. And from structure, 1, 2, 3 and 4, then in case the charge is assumed is here, nitrogen getting 4 electrons from 4 hydrogens, 1, 2, 3 and 4. Less electronegative to more electron. So -4, but 1 positive charge is already present, so overall -3. Here nitrogen
is giving 2 electrons to this oxygen by double bonded, less electronegative to more electronegative. Electron negativities of elements you have to learn from periodic properties. So here 2 electrons, so plus 2, here 1 electron, so plus 1, that is plus 3, and 2 electrons is the dated bond. Less electronegative to more electronegative, plus 2 in this case. So plus 2, plus 2, plus 1, that is total plus 5. And this oxygen is minus 2 and minus 2. And the last case, last example for this topic, in BF3 and NS3, you have to find the oxidation state of boron and nitrogen. The structure of this molecule is like this. The number of electrons from boron, that is less electronegative, to fluorine more electronegative, 1, 2 and 3 get transferred, so plus 3. Each fluorine will get minus 1. In case of nitrogen, hydrogen is less electronegative, so electron are assumed to transfer from hydrogen to nitrogen, so 1, 2 and 3, so for nitrogen minus 3 and for hydrogen each is plus 1. And here, for this dative bond, the dative bond is between more electronegative to less electronegative. That is the bond formation or the transfer of electron in actual taking place from more electronegative to less electronegative. So the transfer of electron, complete transfer of electron can't be assumed here. So the overall oxidation state of boron is plus 3 and oxidation state of nitrogen minus 3.